एक्सपेंशन और एक इसके लिए होता है 3D ऑब्जेक्ट के लिए। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ वॉल्यूम एक्सपेंशन, समझिए। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ। अरे डेट से क्या मतलब है? तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक कल हम लोग पढ़ाई किए थे ना लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, और लीनियर एक्सपेंशन जिसमें होता है जो ऑब्जेक्ट आपका कौन सा आपका वन डायमेंशन, जैसे मान लो ब्लड वगैरह हुआ या मान लो अपने पास कोई वायर वगैरह हुआ है ना, तो उसको हिट करते तो उसमें क्या हो रहा था, कल इलोगेट कर रहा था। और फार्मूला कितना आया था, चेंज लेंथ इक्वल टू एल अल्फा डेल टी, ये आया था क्या? यस सर। एल अल्फा डेल टी, जहां तक अल्फा को हम लोग क्या बोल रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यही बोल रहे थे क्या? यस सर। और अल्फा का जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रहा था, मटेरियल पे। वो किस पे कर रहा था, मटेरियल पे। हेडिंग लग गया? यस सर। हां लग गया है तो तुमको टीचर बनना है चल के। यस यस लड़के पर सामने जाएंगे करता है इधर देखो, देख रहे हो क्या? ये जो कल वाली क्लास में क्या देखे कि सर मान लो अपने पास एक रड है, क्या है आपका, अपने पास एक रड है जिसका लेंथ कितना था आपका एल है ना, इसको क्या किए, देखो डेल्टा टी से क्या किया आपका, इसको है ना राइज किए, मतलब हीट दिया आपका, हीट देने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो फिर ये देखे इसका जो लेंथ है आपका वो थोड़ा बहुत देखो चेंज कर गया, कितना कर गया था, एल प्लस कितना हो गया था आपका डेल्टा, यही कर बात है ना। यस और डेल्टा एल का जो वैल्यू आया था चेंज लेंथ इक्वल कितना था, एल अल्फा क्या था आपका डेल्टा। एल का मतलब वो लेंथ आपका हीट करने से पहले था, अल्फा क्या था, कोएफिशिएंट कांस्टेंट था, और डेल्टा का मतलब क्या है आपका, कितना टेम्परेचर आपका राइज किया, यही बात आई थी ना। नहीं अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक बात आ गई थी, और टोटल अगर चेंज कितना निकाल रहे थे आपका, एलटी इक्वल टू कितना था, एल नॉट मतलब स्टार्टिंग का प्लस आपका जितना चेंज हुआ था, यही आया था क्या? इसको एल नॉट बोल रहे थे, तो ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग कल बात किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की क्लास में क्या करना हम लोग को है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब क्या है आपका, टोटल आपका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। चलो ठीक है, इधर देखो, जैसे मान लो अपने पास एक मेटालिक केमिकल बॉक्स है, अपने पास क्या है, एक मेटालिक केमिकल बॉक्स है, अपने पास एक क्या है यार, मेटालिक आपका केमिकल बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है आपका, केमिकल कौन सा आपका बॉक्स है, और हर एक कैटेगरी को साइड में एल आप समझ में आ रहा है तो लोग। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि इसको इनिशियल स्टेज पे रखे हैं तो बताना इस केमिकल बॉक्स का वॉल्यूम कितना आएगा, तो V इक्वल टू आपका क्या देगा, सिंपली कितना होगा आपका, यही देखिए ना। अब मान लो है ना कि इसको मान लो किसी भट्टी में डाल दिए, तो भट्टी में डालेंगे मतलब वहां पे क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो हीट मिलेगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, यही करेगा ना बात। और देखो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ जो वॉल्यूम देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है। और अभी क्या देखे थे कि जैसे टेम्परेचर मान लो कि अगर चेंज कर रहा तो लेंथ चेंज कर रहा था, जब लेंथ चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस बॉक्स को तुम अगर मान लो कि अगर हीट दोगे तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अब ये एक्सपेंड देखो चार तब करेगा, हो सकता है थोड़ा सा इसका लंबाई बढ़ जाए, थोड़ा सा ये बढ़ जाए, थोड़ा सा मान लो कि हाइट बढ़ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर सब कुछ बढ़ जाएगा तो एक्चुअली में क्या चेंज करेगा, वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि ठीक? तो देखा ये गया कि जो चेंज इन जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, आपका टेम्परेचर का। मतलब क्या होगा, इसको आप जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ही से ज्यादा इसका क्या चेंज करेगा, वॉल्यूम। बात समझ में आएगा? और कल 8 डेरिवेशन में किसमें किए थे हम लोग, शायद लीनियर में भी किए थे। और सेकंड क्या देखा गया कि चेंज इन वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना था, आपका इनिशियल वॉल्यूम। मतलब क्या है, ठीक है क्या? ठीक। आप क्या करो तुम लोग, मतलब ये बोल सकते हैं कि जितना वॉल्यूम देखो ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उसमें ज्यादा चेंज आएगा। इसका तो मतलब यही है ना, स्टार्टिंग में मान लो कि अगर 10 क्यूबिक मीटर है, अब मान लो कि 12 कर दिए और ज्यादा चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों को यहाँ कंबाइन करो तो चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया, V डेल्टा आ गया, डेल्टा T। समझे बात को? अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन है ना, यस सर, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू आएगा, यानी चेंज इन जो वैल्यू आएगा डेल्टा V इक्वल टू V, और यहाँ पे आपका लिखते हैं आपका गामा इनटू क्या लिखते हैं, डेल्टा। वहाँ पे अल्फा यूज कर रहे थे किसके लिए, लीनियर के लिए, और कहीं पे अगर वॉल्यूमेट्रिक अगर चेंज हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, गामा का। समझेगा? यहाँ गामा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आज एक बात बताऊं, यहाँ जो टेम्परेचर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज करते हैं, यहाँ जो टेम्परेचर जो चेंज करते हैं आपका डेल्टा टी आपका लेस देन आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझे बात को? ये फार्मूला आ गया, मतलब इतना से है ना,
अगर इसको डेल्टा टी से अगर टेम्परेचर चेंज करे तो आपका इसमें इतना से वॉल्यूम चेंज करेगा। अब तुमसे अगर कोई पूछे बताओ डेल्टा टी बढ़ाने के बाद अब नेट वॉल्यूम कितना आ गया, तो बोल सकते हैं आपका कि वॉल्यूम एट डेल्टा टी नेट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा देखो इस केस बोल सकते हैं आपका v अगर टी पे कितना आ जाएगा एक देखो स्टार्टिंग कितना वॉल्यूम v था गया, अभी में देखो इतना से डेल्टा टी क्या कर गया चेंज कर गया, सही हो गया ना, तो v तो सही है और डेल्टा v का मान कितना है आपका v इनटू गामा इनटू कितना आ रहा है डेल टी, तो यानी t के बाद इसका टोटल वॉल्यूम हो गया v अगर कॉमन कर लो तो 1 प्लस आपका गामा इनटू कितना आ जाएगा डेल टी। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे ये तो वॉल्यूम तो रहेगा ना यार, इतना से चेंज आ गया तब नेट वॉल्यूम इतना बढ़ गया ना यहाँ पे, समझे बात, यानी कि टेम्परेचर पे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम आ गया v इनटू 1 प्लस गामा इनटू आपका, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और कल यहाँ पे लेंथ वाले टर्म में क्या आया था a इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा, ये आया था क्या? ठीक, तो देखो ये किसके लिए है, जो आपका बॉक्स कौन सा है आपका 3D, जैसे मान लो अपने पास स्फीयर हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड वगैरह भी हो गया, समझे बात, सेम नहीं होगा, अरे यार सबका वॉल्यूम अलग अलग हुआ ना, जैसे मान लो कि अगर स्फीयर हुआ तो उसका वॉल्यूम फार्मूला कितना होता है 4 कितनी पाई आती है ना, अगर मान लो कि क्यूबॉइड हुआ तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना है, हाँ तो मतलब जो तुम्हारे पास जैसे मान लो यहाँ क्यूबिकल लिए क्यूबॉइड हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, सिलिंड्रिकल भी हो जाएगा, समझे बात, तो उसका वॉल्यूम लेंगे। और बाकी देखो सबका तुम्हें फार्मूला पता है वॉल्यूम निकालने का, स्फीयर का कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है, क्यूबॉइड का कितना होता है, क्यूब का कितना होता है ना, कोन का भी कितना होता है, कोन भी कौन सा ऑब्जेक्ट आपका 3D है, बात तुम समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका, यहाँ v का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर, वो वॉल्यूम जो आपका है ना गर्म करने से पहले वॉल्यूम था, ठीक है ना, ठीक है। तुम लोग है ना यहाँ तक छापो, तुम लोग है यहाँ तक छापो क्यूबिकल वॉल्यूम, यानी T टेम्परेचर के बाद जो नेट वॉल्यूम आ जाएगा v इनटू 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अरे थोड़ा बहुत इधर लिखो, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या है लिख रहे हैं सर, अधूरा लिखने से कोई मतलब है, पूरा लिखो। थर्मल प्रॉपर्टी में एक और भी आता है जिसको बोलते हैं आपका एरियल एक्सपेंशन, समझे बात को, एरियल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जैसे आपके पास मान लो कि 2D कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्क हुआ, रिंग हुआ, समझे बात, तो उसको गर्म करेंगे तो उसका क्या एक्सपेंड करेगा, एरिया एक्सपेंड करेगा, वो मैं सिंपल तुमको फार्मूला में लिखवा दूंगा तुमको। Gamma depends on largely on temperature. No sir. हाँ सर, जल्दी पढ़ जाओगे, पापा को टेंशन लेके बैठे होगे, तो तुम सरसों के पोज ले चालू कर जैसे कौन किया, सदन का नाम क्या है, वहाँ बस केवल है ना सिग्नल तक पहुँचेगी तो रात के निकल रहा है। हो गया? हाँ ठीक है। एक बार हम लोग गामा को डिफाइन करें क्या, कि है ना, अगर मान लो कि अगर गामा के बारे में पूछे कि गामा का क्या होना चाहिए, इधर देखो, रख करेंगे इधर
यानी इस वाले केस में जो चेंज इन जो वॉल्यूम होगा V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ। तो यहाँ से जो फार्मूला है क्या, डेल्टा V इक्वल टू V इंटू आपका गामा इंटू कितना है डेल्टा। यहाँ से बताओ गामा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन आपका V इंटू कितना आ जाएगा डेल्टा। ये है क्या, ये मान लो है ना इस वाले केस में, इस वाले केस में वही मानना है क्या, ठीक है। इस वाले केस में अगर मान लो कि वॉल्यूम इक्वल टू कितना 1 मीटर की, कितना मान लो इसको 1 मीटर की मान लो, और मान लो कि डेल्टा जो टेम्परेचर कर रहे हैं आपका 1 इंटू मान लो चेंज कर रहे हैं, मैं 1 इंटू से बोल रहा हूं, हो सकता है सेल्सियस में करे, फारेनहाइट में करे या केल्विन में करे, समझे बात। इसका भी मान 1 करो, इसका भी मान 1 करो, इस केस में बताओ गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिफाइन करने का देखो क्या मतलब है कि मान लो है ना कि अपने पास कोई अगर ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जिसका मान लो कि वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है, समझे बात। तो 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम अगर मान लो कि अगर 1 इंच से उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वही किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर मान लो कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, अगर उसके 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम अगर इतना से अगर मान लो कि राइज करते हैं टेम्परेचर, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा तुम लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। समझे बात को। तुम लोग ऐसा करो, इसको लिखो तुम लोग, और इसका तुम लोग है ना सिंपल डेफिनेशन लिखो, और यहाँ तक लिखो है ना, फिर लिखवाते हैं डेफिनेशन। तो और एक बात और देखो, हाँ तो एक बार लिख बताता हूँ तुम लोगों को, अगर ना तुम बोलोगे सर हमको पहले बताई क्यों नहीं सर, आदत बोला सर। थर्मोडायनामिक्स हलवा अभी चल बेटा, अभी चल रहा हीट एंड टेम्परेचर चल रहा है, समझे बात। अभी थर्मोडायनामिक्स मीटर कहाँ किए हैं, थर्मोडायनामिक्स का एक सेपरेट चैप्टर, समझे बात। थर्मोडायनामिक्स हुआ, केटीजी हुआ, अभी तो हम इंटर ही किए, समझे बात। तरीका होता है सबका, अब बेसिक बातें पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हीट होता क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, एक्सपेंशन कैसे होता है, वो तो तुम बहुत आगे तुम बात बता दी। थर्मोडायनामिक्स जब घुस जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, समझे बात। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, तुम्हारे सब बेसिक बताया हम तुम लोग, है ना। इस एनर्जी को एनर्जी देते हैं आपका कुछ एनर्जी खत्म होता है वर्क करने में, कुछ इसमें करता है आपका एक्सपेंशन में, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या, ये तुम लोग है ना सबसे पहले से यहाँ पे गामा का तुम लोग डिफिनेशन लिखो, देखो तुम लोग इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये गामा ये ऐसे लिखना तुम लोग, गामा इक्वल टू ऐसे, गामा इक्वल टू लिखकर, गामा इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, increase in volume per unit volume per unit rise in temperature, increase in volume per unit rise in temperature, per unit rise in temperature, ठीक है, rise in temperature। नीचे तुम लोग है ना कॉपी पे एक एक साथ और बनाओ, गामा और किस पे डिपेंड करता है, कल बताए थे कि जैसे अल्फा डिपेंड सॉरी करता था उस पे, देखो तुम लोग गामा डिपेंड्स लार्जली अपॉन टेम्परेचर, गामा डिपेंड्स लार्जली ऑन टेम्परेचर, गामा डिपेंड्स लार्जली ऑन टेम्परेचर, गामा डिपेंड्स लार्जली ऑन टेम्परेचर, लार्जली ऑन टेम्परेचर, लार्जली ऑन टेम्परेचर। हो गया क्या, हाँ इधर तुम देखो रब करे क्या, गामा जो डिपेंड करता है लार्जली किस पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। हो गया क्या। एक बात है गामा और है टी का ग्राफ देखते हैं, गामा और किसका ग्राफ देखते हैं, टेम्परेचर का। देखो अगर तुम लोग है ना गामा यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और टेम्परेचर का ग्राफ देखो, इधर देखो टेम्परेचर भाई साहब, टी का मतलब टी का मतलब क्या है टेम्परेचर, और इधर किसका ग्राफ है तुम लोगों को गामा, समझे बात। देखो गामा और टेम्परेचर का रिलेशन पता कैसे है आपका, ऐसे कुछ है, गामा और टेम्परेचर का जो रिलेशन है ऐसे, ये आपका देखा गया तुम लोगों को, ये देखा गया आपका 200 केल्विन पे, और ये देखा गया तुम लोग इस पे आपका 500 केल्विन पे। इन देखो इसका मतलब क्या है सुनो, इन अगर मान लो कि 200 केल्विन से कम टेम्परेचर है, मतलब बोल सकते हैं आपका कि एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, समझे बात।
तो लो टेम्परेचर मतलब इस केस में हुआ। इस केस में क्या देखे कि देखो टेम्परेचर देखो राइज आगे बढ़ रहा था तो गामा का मान भी क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। बात समझ में आ रहा है? यानी बोल रहा था एट लो टेम्परेचर। एक बात बताओ, देखो ये सब जब बातें हैं प्योरली आपका प्रैक्टिकल है, समझे बात को, लैब वगैरह में किया होगा। ये देखा गया एट लो टेम्परेचर आपका इस केस में टी का मान बढ़ा रहे थे तो गामा का मान भी क्या कर रहा था। सर ये ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा उसके लिए, ऐसा ही होगा। किसके लिए ऐसा होगा? गामा और टेम्परेचर के लिए। यस, मैं क्या बोल रहा हूँ, गामा किस पे डिपेंड करता है, लार्जली ऑन टेम्परेचर बता रहा हूँ। अब उसके बाद देखो जैसे हाई टेम्परेचर हुआ तो उसके बाद देखो गामा का मान देखो कांस्टेंट हो गया। गामा का मान क्या देखो ये टी का मान बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या गामा का मान चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस केस में बोल रहे थे आपका कि एट हाई टेम्परेचर है ना, टी का मान इंक्रीज करोगे फिर भी गामा का मान क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, नो चेंज। बात समझ में आ रहा है? ये ग्राफ किसका है, टेम्परेचर और गामा के बीच। आप लोग नोट करेंगे इसको। सर हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर में कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं लिखा है? नंबर तो लिखा हुआ है, उसके बीच उससे रेंज बड़ा हुआ है, 200 केल्विन से अगर ज्यादा होगा तो हाई में आ जाएगा। और एक बात है, चलो ये लिख लो फिर बताता हूँ तुम लोगों को। टॉप करेंगे, टॉप करेंगे से टॉप करेंगे, नीचे से करेंगे, ऊपर से करेंगे, लीडिंग करेंगे, और एक बात है कि तुम्हारे लिए क्या है कि ये समझे बात को, क्योंकि तुम लोग है ना लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो। इसके पहले जो मैकेनिक्स वाला था तुम लोग बचपन से ना, फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है ना, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा बहुत क्या होता है अवेयरनेस होता है बच्चों को, समझे। ये जो है तुम लोग का थर्मोडायनामिक्स तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स वगैरह तुम लोग पहली बार है इसको सीख रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, तुम लोग इसको टाइम दो। हो गया? यस सर। यस सर, हमारा आवाज बोलता माल को तबड़ा खुंदा। तो कहने का मतलब क्या है, तुम लोग है ना इस चैप्टर को टाइम देना, ठीक है। तुम लोग को लग रहा है सर रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, एनर्जी वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह, वर्क एनर्जी वगैरह ये सब वो था। वो सब क्या है तुम लोग जब से शुरू किया होगा पढ़ना फिनिश हुआ, थोड़ा सब टर्म पता होगा, समझे बात, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, बात समझ में आए क्या। लेकिन एक क्या टर्म तुम लोग पहले जानते नहीं जानते तुम लोग, तो कहने का मतलब क्या बिल्कुल नया है। तो तुम लोग समय दो, समय दोनों का मतलब है तो जाकर कम से कम नोट से पढ़ाई जरूर करना, ठीक है। रख कर दे क्या, हाँ ठीक है। तो तुम लोग पढ़ाई करोगे नोट्स वगैरह पे तो उससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा सर, कोई खराब होगा। चलो ठीक है, अब कुछ और सीखते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम 11th क्लास में थे ना एक रिलेशन हमेशा आता था, ठीक है। वो रिलेशन का नाम क्या था, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन। एक बार बताओ अल्फा का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यही मतलब है ना, और बोल यार। यस सर। और एंड गामा, गामा का मतलब देखो सबको पता है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन, यही है ना। चल मैं लिख देता हूँ, अगर बोलोगे सर हम लोग तो पता नहीं था सर। कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या, गर्म करने पे आपका इसमें डायमेंशन चेंज कर दे। और गामा क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्या है बताओ, वॉल्यूम एक्सपेंशन, यही है ना। यानी अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये है क्या। यस सर। चलो समझते हैं दोनों क्या रिलेशन वगैरह, निकाले क्या रिलेशन। नहीं ये नहीं कर दिया
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें अल्फा बीटा भी आ जाएगा फिर बाद में, है ना, गामा भी आ जाएगा। सर वहाँ पे वॉल्यूम के बाद ना वो आएगा क्या क्या आएगा? डॉट। हाँ डॉट आएगा। ये तुम हार्वर्ड की जो प्रोफेसर तुम लोग में बैठी रह तुम क्या ओके क्या? ये देखो रिलेशन निकालते हैं, हालांकि मुझे तो रिलेशन का पता ही है, तो देखो निकालते कैसे, ध्यान दो। देखो क्या, देखो ये जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, अपने पास क्या है, एक क्यूबिकल बॉक्स, कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसका मान लो स्टार्टिंग में साइड लेंथ अगर a हो और ये इसका जो इनिशियल वॉल्यूम कितना था आपका v था, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका स्टार्टिंग में साइड का लेंथ कितना था l था और वॉल्यूम कितना था आपका v था। अब क्या किए, इस वाले क्यूबिकल बॉक्स को डेल्टा टी से क्या किए, आपका टेम्परेचराइज करवा दिए, समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, तो यहाँ पे इसको टेम्परेचराइज करवाएंगे, उसके बाद हीट देकर ही करवाएंगे, है ना? इसका मतलब क्या, देखो लंबाई भी चेंज करेगा, तो मान लो लंबाई से कितना चेंज करके आपका, लंबाई चेंज करके आपका कोई दिक्कत नहीं ना? और वॉल्यूम कितना चेंज करके आपका इतना हम लोग पढ़े थे ना कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को अगर मान लो हीट करते हो, 3D को हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज करता है, और 1D को चेंज करते हो क्या चेंज करता है, उसका लंबाई चेंज करता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम कितना होगा, मतलब टेम्परेचराइज करने से पहले तुमसे अगर कोई पूछे कि इस क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो V इक्वल टू कितना होगा, ये होगा क्या, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? अब तुम ऐसा करो, इसको तुम दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दो। देखो अगर मान लो कि x है, x को कौन डिफरेंशिएट करेगा, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, x को तुम और डिफरेंशिएट करते कितना होता है, dx होता है। तो उसी तरह से तुम लोग यहाँ पे अगर dv को v को डिफरेंशिएट करते कितना आ जाएगा, dv इक्वल टू, तुम इसको करोगे तो मुझे लगता है कि 3 इनटू आपका l स्क्वायर में कितना आ जाएगा, अरे यार a इनटू n कौन है, ms a हो गया, और a का कितना हो जाएगा, dl, कोई दिक्कत नहीं, ठीक पक्का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर तुम चेंज वॉल्यूम का फार्मूला कितना आ जाएगा, तो डेल्टा v इक्वल टू पढ़े था आपका v इनटू आपका गामा इनटू कितना आ रहा है, सर ये सिर्फ क्यूब के लिए वैलिड होगा, ठीक है? तो है यार क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो जवाब दिखाई दे रहा है क्या, बोलो ना, है बोलो ना। तो बताओ इसका अभी हम निकाले थे वो फार्मूला कि चेंज मतलब इतना राइज करेंगे टेम्परेचर तो आपका कितना वॉल्यूम चेंज करेगा, आपका v गामा डेल्टा करेगा क्या? यस ये देखो डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या है कि ज्यादा चेंज है, अगर स्मॉल चेंज करोगे तो डेल्टा भी कन्वर्ट किसमें कर जाएगा, dv में, तो dv इक्वल टू आपका v गामा को चेंज करने वाला और डेल्टा किसमें कन्वर्ट करेगा आपका dt, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ जो dv है क्या इसको पुट कर सकते हैं क्या, तो ला पुट करें तो तुम्हारा v इनटू आपका गामा इनटू कितना आ जाएगा dt इक्वल टू आपका 3l स्क्वायर इनटू आपका dv, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अभी कल वाले केस में है ना कि अगर किसी रॉड वगैरह को अगर डेल्टा टी से राइज करा था टेम्परेचर वगैरह तो उसका चेंज लेंथ कितना रहा था, तो डेल्टा l इक्वल टू आपका l अल्फा कितना रहा था डेल्टा, अगर स्मॉल चेंज करने के लिए करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dl इक्वल टू, देखो डेल्टा कन्वर्ट किसमें होता है, dl में, इक्वल टू l अल्फा और डेल्टा टी कन्वर्ट किसमें करेगा, dt में, कोई दिक्कत है क्या? अब तुम ऐसा करो, जहाँ पे dl है इस वॉल्यूम को पुट कर, तो कोई दिक्कत है क्या? तो मुझे लगता है कि v इनटू आपका गामा इनटू dt इक्वल टू आपका 3 इनटू l स्क्वायर, और बताओ dl कितना लिख सकते हैं, a इनटू अल्फा इनटू dt, इसको लिख सकते हैं a इनटू आपका अल्फा इनटू कितना लिख सकते हैं आपका dt। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से देखो dt dt मर गया क्या, यानी v इनटू आपका गामा इक्वल टू आपका 3l स्क्वायर आ गया क्या, l की बात है, l स्क्वायर इनटू कितना l की इनटू अल्फा आ गया क्या, और बताओ वॉल्यूम इक्वल टू कितना भी लिखे थे आप पहले, ये देखिए स्टार्टिंग में, तो क्या बोल सकते हैं v इनटू गामा इक्वल टू 3 v इनटू आपका अल्फा, ये से आपका कैंसिल होगा, v से भी कैंसिल हो गया, यानी v इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा गामा है क्या, चलो भाई गामा तो कोई गामा, ठीक है, यानी गामा इक्वल टू कितना आ गया 3 अल्फा, समझे बात को? इस उल्टा भी लिख सकते हैं, सुनो इसको बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू आपका गामा में कितना लिख सकते हैं आपका 3, समझे बात? देखो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यही हुआ कि अगर मान लो किसी रॉड वगैरह का जो अल्फा का मान है तो गामा कितना होगा उसके अल्फा से मान से कितना होगा 3 गुना ज्यादा होगा, इसका तो मतलब यही हुआ ना। जैसे है ना, तुमको मैं बता दूं इधर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो किधर लिखो, जैसे है ना अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन तुम अगर स्टील का निकालोगे, इसका निकालोगे तुम स्टील का निकालोगे तो बहुत इसका मतलब इसका जो वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंट कितना होता है 1.2 इनटू आपका 10 माइनस 5 डिग्री आपका सेंटीग्रेड, यही होगा ना।
कल बताए थे। तो तुमसे अगर कोई बोले कि भैया गामा अगर मान लो कि स्टील का निकाल के बताओ, इस वाले में कितनी 3 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा 3.6 into आपका 10 की पावर -5 यूनिट देखो सेम ही रहेगा। बात समझ में आई क्या? अगर मान लो कि तुमसे अगर अल्फा अगर कॉपर का पूछे तो अल्फा कॉपर का होता है 1.7 into आपका 10 की पावर -5 समझे बात? तो तुमसे अगर कोई पूछे कि गामा अगर कॉपर का कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करो 5.1 into आपका 10 की पावर -5 into आपका सिग्मा। अच्छा एक बात बताओ है ना, फिर से मैं थोड़ा बताना भूल गया था क्या, चल कोई बात नहीं। एक कल तुम लोगों ने अल्फा का इसका मतलब बताया था क्या, नहीं बताया था क्या, बताया होगा। ये अगर रॉड के मतलब स्टील का अगर अल्फा का मान इतना दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या था बताया था क्या तुम लोग? अगर अरे बताया हो गया अगर मान ए अगर गामा अगर स्टील का है, अरे वही वैल्यू हो गया यार, देखो डाटा वगैरह आगे पीछे होगा ही नहीं। कॉपर का 1.7 है क्या, सही तो है और स्टील का ठीक है सही तो है ठीक। देखो अगर मान लो कि गामा स्टील का तुम लोग कितना दिया हुआ है 3.6 into आपका 10 की पावर -5 है नहीं। इसका मतलब सुनो कि अगर स्टील में अगर मान लो किसी स्टील का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है समझे बात, और इसका अगर टेंपरेचर मान लो कि अगर 1 केल्विन से अगर इंक्रीज कर रहे हैं समझे बात, तो उसमें वॉल्यूम कितना चेंज करेगा, इतना करेगा। अरे यार डेल्टा v इक्वल टू जो गामा है ना, तो गामा का वैल्यू इतना दिया है तो इसका मतलब डेल्टा v कितना इतना ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर स्टील का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है और इसको और इतना 1 से अगर मान लो कि टेंपरेचर राइज कर रहे हैं, अल्फा में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूनिट तो सेम है। तुम कैलकुलेट हो अल्फा केवल 1D के लिए है, गामा आपका 3D के लिए है। कहां तुम रहती हो? वो पता है, उसके अलावा क्या है? आगे देखो तो इसका मतलब समझ में आ रहा तुम लोगों ना कि अगर 1 मीटर क्यूब रहेगा स्टील का वॉल्यूम, अब उसमें अगर मान लो कि 1 मीटर से अगर चेंज करेंगे तो चेंज वॉल्यूम कितना के बराबर है, समझे बात? यही मतलब था। कल यही बात तुम लोग किसके लिए बताए थे, अल्फा के लिए बताया था ना कि मान लो 1 मीटर का रॉड है और उसमें 1 मीटर से अगर मान लो कि चेंज करें टेंपरेचर वगैरह तो उसका चेंज रेट कितना इसके बराबर आएगा। अब देखो बताइए इसका वैल्यू काफी कम है 1.2 into 10 -5 काफी कम। बात समझ में आया क्या? ये चेंज होता है इसको है ना ओपन आइस हम लोग नोटिस नहीं कर सकते, समझे बात? वरना अगर मान लो ज्यादा चेंज करता तो लोग गरम करते, कहीं लोहा कोई नहीं खरीदता, घर ही बनाते रहता गरम गरम करके। चलो ठीक यहाँ तक तुम लोग इसको नोटिस करो, छापो। ये रिलेशन था किसका तुम लोगों को, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3। तो मान लो तुम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में अगर अल्फा का मान दे दे गामा का नहीं दे तो तुम लोग अपने मान से भी एडजस्ट करना, ठीक है? क्यों भैया कि तुम लोग का फार्मूला आता है, ये पहले बोर्ड वगैरह में डेरिवेशन आता था, ठीक है? अब आज के बच्चे पढ़ते तो है नहीं। क्या क्या करोगे? चलो रफ करेंगे इसको। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तो तुम लोग है ना थोड़ा सा घर पे जाके सो पढ़ाई करना थोड़ी सी, तब जाके धीरे धीरे तुम ग्रिप बन जाएगा, समझे बात? क्योंकि टॉपिक्स भी छोड़ने कोई समय नहीं लगेगा, ये खत्म होते हैं चूंकि अभी समय इसमें लगेगा, लगता है कि 20-22 तक चले गए, लंबा लंबा चले गए। फिर उसके बाद एसएसएम शुरू एसएसएम करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स कर देंगे यार, फ्लूइड मैकेनिक्स में पड़ जाएगा थोड़ा जरूरी। इसको पढ़ा है यार, ये कितना
मंथली कहता है फ्री वगैरह तो बाकी 5000 एक साल का कल संडे है, कपड़ा धोने का समय कल फ्री है क्या आप? हाँ नहीं फ्री है, चलो सही है। अगर फ्री है तो कपड़ा साफ कर दीजिए आप 10 मिनट बाद हो गया। यस रब करें इसको। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक एरिया एक्सपेंशन क्या है। एरिया एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन से रिलेटेड है ना, वर्मा सर के बुक में न्यूमेरिकल है अच्छा खासा कि मान किसी रिंग पे किसी बॉल को रखते हैं, फिर गर्म करते हैं तो बॉल गिर जाता है, तो है गिर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपका बढ़ा हुआ रेडियस कितना होगा, एरिया कितना होगा, वगैरह वगैरह बहुत क्वेश्चन है, माथा पेची करने के मौका मिलेगा पर्याप्त उन लोगों को। जो लोग बुक नहीं लिए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कृपया बुक खरीद ले। ये ऑनलाइन जमाना, पीडीएफ नहीं डाउनलोड करते, इंटरनेट वगैरह बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ फ्री का, समझे बात हो गया क्या? ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, एरिया एक्सपेंशन क्या है। एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन बेसिकली किसके लिए होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाइए कि एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन किसके लिए होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। हो गया क्या? ये तुम लोग है इधर देखो, देख रहे हो क्या? देखना यार, तो कोई देख रहा है। ये जैसे मान लो कि अपने पास एक स्क्वायर है, अपने पास ये स्क्वायर है, इससे साइड का लेंथ आपका ये है, कोई दिक्कत है क्या? आप क्या किया, आपका इसको मान लो कि डेल्टा टी से क्या कर दिया, आपका हिट दिए, तो मतलब आपका इतना से टेम्परेचराइज किया, अभी क्या देखे थे, मतलब इसका लंबाई बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, बोल रही। अरे तब देखो यार परसेंटेज भी बनेगा। क्या बोल रहे, सुनो कि अपने पास मान लो कि एक आपका एक प्लेट है, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड का लेंथ कितना है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं हिट दे दिए, हिट देने का मतलब क्या है, इस स्क्वायर का क्या है कि आपका टेम्परेचर, समझे बात? तो हम लोग पढ़े थे ना कि मान लो हिट करेंगे तो इसका देखो साइड का लेंथ एल बढ़ेगा, इसका थोड़ा बहुत एल बढ़ जाएगा, इसका तो लंबाई बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा, तो इसका तो स्टार्टिंग में एरिया हो जाएगा, एरिया कितना होगा आपका, साइड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। ये है क्या? अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे अगर डेल्टा से अगर चेंज करोगे तो आपका चेंज लेंथ इक्वल टू कितना फार्मूला होता है, a into alpha into कितना होता है, डेल्टा टी होता है। यानी करने का मतलब क्या है, टोटली आपका इसे क्या चेंज कर देगा, आपका एरिया चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या चेंज करेगा, आपका एरिया चेंज करेगा। बात समझ में आ रहा है? या मान लो इसके जगह पे अगर कोई रिंग वगैरह भी है, रिंग को अगर तुम लोग अगर मान लो इसको गर्म करोगे तो इसका क्या होगा, तो एरिया चेंज करेगा। एरिया चेंज करने का मतलब क्या है, देखो एरिया चेंज करने का मतलब क्या है, इसका रेडियस बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जब आप किसी चीज गर्म करता है, एक्सपेंड करता है, क्या करता है, एक्सपेंड करता है। कि जब एक्सपेंड करेगा तो चारों तरफ से करेगा, एक पोर्शन चारों तरफ से करेगा ना, इसका मतलब क्या है, इसका देखो रेडियस बढ़ जाएगा। और जब मान रेडियस बढ़ जाता है, इसके एरिया फार्मूला कितना होगा, पाई इनटू आपका आर स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली क्या बढ़ गया, रेडियस। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई फार्मूला है कि चेंज आपको है ना, नेचुरल टाइप फार्मूला बताओ, इस केस में आपका इसका चेंज इन जो एरिया है डेल्टा ए इक्वल टू फार्मूला होता है a इनटू आपका बीटा इनटू कितना होता है, डेल्टा। क्या होता है, a इनटू आपका बीटा इनटू डेल्टा टी। फिर से बोल रहा हूं, जब चेंज इन लेंथ था a अल्फा डेल्टा था, चेंज इन वॉल्यूम का क्या था, डेल्टा v इक्वल टू आपका v गामा डेल्टा था। और जब एरिया चेंज करता है तो यहां पे कौन सा आ जाता है, आपका बीटा आता है। यहां पर बीटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन।
क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अगर आप लोगों से कोई पूछे है ना कि इसमें बीटा का तुम बताओ डेफिनेशन बताओ, तो देखो डेल्टा ए इक्वल टू चेंज इन एरिया इक्वल टू आपका ए का मतलब क्या है, इनिशियल एरिया। ए का मतलब क्या है, इनिशियल एरिया। मतलब आपका इसको है ना राइज करने से पहले इसका एरिया कितना था, ए इनटू कितना होगा बताओ, बीटा इनटू कितना हो जाएगा, डेल्टा। तो यहाँ से बताओ बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन आपका ए इनटू कितना आ जाएगा, डेल्टा टी। अब इसी में अगर मान लो कि एरिया अगर मान लो कि अगर 1 मीटर स्क्वायर है और डेल्टा टी चेन के बदले मान लो कि 1 यूनिट से कर दिए, तो एक बार बताओ अगर दोनों का मान अगर 1 आ गया तो बताओ इस केस में बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा ए। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो अपने पास कोई अगर बॉडी वगैरह है जिसका अगर एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, समझे बात, और उसके टेम्परेचर को मान लो 1 से अगर चेंज करेंगे तो जो चेंज उसमें एरिया में चेंज करेगा वही क्या कहलाएगा तुम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है क्या? और देखो जिस तरह देखो गामा इक्वल टू कितना आ रहा था, 3 अल्फा आ रहा था, उसी तरह से देखो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों को 2 अल्फा। कितना आएगा, बीटा इक्वल टू आपका 2 अल्फा। इसको प्रूव करेंगे। यहाँ तक तुम लोग पहले छापो, यहाँ तक तुम लोग है ना सबसे पहले छापो। देखो ये कहने का मतलब अल्टीमेटली पर्पस यही है कि अगर गर्म करते हो तो आपका साइड रेंज इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है और एरिया भी चेंज कर सकता है। समझे बात? इनका नाम है हम लोगों में खास आ रही है कि कोई पता नहीं है तुम क्यों नहीं आ रही हो, रिव्यू क्यों नहीं आ रही पता नहीं। और एक और जो बच्ची है वो तुम्हारे पास कांटेक्ट होना चाहिए हमको। एक दिन वो उनको ब्लॉक किया, उसको हर दिन के लिए ब्लॉक कर दिया। जब उसका टाइम आया हमसे कॉपी मारने का तो वो हमको ब्लॉक करके मैसेज किया हम अब ब्लॉक कर दिए। ये चल स्कूल टाइम में है ना चलते रहता। देखो लाइफ में तो किसी ब्लॉक मत करो, ठीक है? सही बता रहा हूँ। सर जब हम नहीं आ रहे थे तो उनको ब्लॉक कर देते ताकि उसको मैसेज ना कर पाए, तो हम नहीं करेंगे क्या? ये गलत। देखो अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा सोचता है उसका काम, तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचो, तब तो क्यों डिफरेंस आएगा। अगर तुम भी ब्लॉक कर तू भी करता तो दोनों क्या डिफरेंस है? तुम ईमानदारी से बताना। वो हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं, ये गलत बात। देखो अगर मैं भी तुम्हें गाली दूं, तुम भी मुझे गाली दो, तुम क्या डिफरेंस है? कोई तीसरा आदमी जज करेगा, तुम मत दो। ये पता है बोले नहीं यार वो लड़की बिल्कुल सही थी, हम गलत हैं। देखो जिंदगी में क्या है, एक समय के बाद इंसान सबको रिलेट करता, समझे बात को, कि हम वैसा नहीं किया वैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया कि एक बात लोग याद रखते हैं, समझे बात, ये बहुत असली चीज है, वो किया हमें कर दी, फिर दोनों बराबर हो गए। फिर जैसे मुझे तो तुम्हें बात बोली तो मैंने दोनों इक्वल हो गए। फिर तुम बोले सर हम नहीं किए सर, तब मेरे मन में तुम्हारे तो बढ़ जाता है, ठीक है? ऐसे मत किया करो, ठीक है? जिंदगी में हमेशा तुम बड़ापन दिखाओ, किसी से हम दिखाओ, ठीक है कि नहीं? तुम वैसे खराब कोई दिखे, तुम वैसा नहीं, तो ऐसी बात करो यार, है ना? जो सामने वाला इंसान करता है तुम भी अगर वही करती है तो फिर क्या डिफरेंस क्या है? फिर भी तुम बोलती हम उससे सुपीरियर है, किस बात में सुपीरियर है? आज तुम उसको जाके अनब्लॉक करो, उससे तुम पूछो क्या कर रही हो, ठीक है? तब उसको गिल्टी फील होगा लाइफ में कि नहीं यार वो लड़की बिल्कुल सही थी। देखिए मैं स्कूल टाइम में बच्चों का कैसा होता है, ठीक है? वो किया तो हम भी वैसे ही करेंगे, टिट फॉर टैट, चलो भैया, तो ये गलत है। देखो तुम लोग क्या है, थोड़ा सा बचपना भी है माइंड वगैरह में, अब तो नहीं होना चाहिए, तो 20-22 साल तो ही गई है। हो गया 20-22 साल के इतना है तो कम से कम इंसान में जो हो ही जाता है।
चलो ठीक है, रब करेंगे इसको। ये अब निकालते हैं रिलेशन, किसमें निकालते हैं? अल्फा और बीटा में। चलो रब कर देंगे, ठीक है। सम 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 बताओ, मान लो अगर कोई बार तुम ब्लॉक करके जरा कितना नया नंबर देगा तो तुम्हें से क्या मतलब करके रखो। सर आप क्या समझते हैं सर? ऐसा कोई बॉय नहीं कोई। अच्छा एक बात बताऊं तुमको, है ना, आज के टाइम में है ना कोई इंसान इतना है ना फ्री नहीं बैठा है ना कि कोई इंसान किसी को परेशान करे, तंग करे, जैसा मुझे लगता है। पता नहीं तुमको क्या लगता है? बहुत फ्री है सर। नहीं मैं अब तुम बता सकती हो, लेकिन अगर मान लो भारत में ऐसे ही इतने लोग बेरोजगार नहीं बैठे। ओहो, ये कमेंट मेरे कर दी क्या तुम? बेरोजगार है ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगा हुआ नहीं है। आजकल बच्चों का कोई पता नहीं है, टीचर का रिमांड में ले ले। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ये देखो जी। अरे हेडिंग मार्क लगा लो, ये देखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये ध्यान दो तुम लोग, जैसे कि मान लो अपने पास ये स्क्वायर प्लेट था जिसका साइड लेंथ 1 और स्टार्टिंग में इसके एरिया कितना था आपका 1 था। अब तुम लोग है ना मान लो 2-4 मिनट बाद अगर कॉपी खोलोगे तो 1 का मतलब लेंथ होगा, 1 का मतलब एरिया, समझे बात? अब बोर्ड पे फैकल्टी तो हमें नहीं लिखेंगे साइड का लेंथ एरिया ए, वो नहीं लिखने वाले, ठीक है। अब क्या किए, इसमें इसको डेल्टा टी मतलब हीट देकर इसका टेम्परेचर क्या कर राइज करवा दिए। इसका मान लो लंबाई चेंज कर गया आपका डेल्टा एल हो गया, और एरिया कितना चेंज कर गया आपका डेल्टा एल, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताना इसका इनिशियल एरिया कितना होगा, a इक्वल टू कितना होगा, साइड का स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर, कोई l स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हीट करने से पहले इसका एरिया कितना होगा, a इक्वल टू l स्क्वायर, ले लेना a इक्वल टू आ गया a स्क्वायर। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएट कर करके a का कितना हो जाएगा d इक्वल टू l स्क्वायर कितना होगा 2l इनटू कितना आ जाएगा d। अब बताओ तुम लोग को भी चेंज इन एरिया का फार्मूला बताया था a इनटू आपका बीटा इनटू कितना था डेल टी, और फोर स्मॉल टेम्परेचर कितना है डेल्टा का हम किसमें कन्वर्ट करेगा, करेगा dm में। a इनटू आपका बीटा और डेल्टा टी किसमें करेगा तुम लोग को dt में, इसमें पुट कर दो तो a इनटू आप बीटा इनटू कितना आ जाएगा dt इक्वल टू 2a इनटू कितना आ जाएगा d। एक बार बताओ, चेंज इन लेंथ इक्वल टू फार्मूला था a अल्फा कितना था डेल टी, और स्मॉल चेंज तो डेल्टा कन्वर्ट करेगा dl में, a अल्फा इनटू कितना कर जाएगा dt में। अब वैल्यू पुट कर दो a बीटा इनटू r dt इक्वल टू यहां पे आया था 2l, और dl इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका a अल्फा इनटू कितना लिख सकते हैं dt, dt मारे गया a इनटू बीटा इक्वल टू 2 l स्क्वायर l इनटू l स्क्वायर आ गया इनटू कितना अल्फा आ गया। अब देखो a इक्वल टू कितना होता है l स्क्वायर आएगा, एरिया इक्वल टू l स्क्वायर, a दोनों मर गया, यानी बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आ गया। तो देखो अभी क्या देखे थे, सुनो, ये बीटा इक्वल टू देखो 2 अल्फा आ गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बीटा बाय 2, और अभी देखे थे गामा इक्वल टू कितना आएगा 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा गामा बाय 3। तो अगर तुम लोग तीनों में अगर रिलेशन निकालोगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाय 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा गामा बाय 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 11th क्लास का, है ना, कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, एरिया का आधा होता है और वॉल्यूम कितना होता है 1/3 होता है, समझे बात को। अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आप इसको नोट कर लो। ये तुम लोगों का डेरिवेशन था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3, और पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तुम लोगों को जब चल रहा था मैथमेटिकल टूल्स 6 महीना पहले 8 महीने पहले के बाद क्लास में हुआ था। अब इसको नहीं पता आज मेरी वजह मेरे हिम्मत दोबारा पढ़ाने का। तुम लोग है ना इस पे समय दो, और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। बच्चा को अगर फार्मूला याद है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल फिजिक्स में बन जाता है, समझे बात को। बाकी मैकेनिक्स वगैरह में क्या है, बच्चा जितना सोचे उतना ही कम है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसमें हुआ, उसके बाद तुम लोग ऐसे नहीं और हल्का है, समझे बात। फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता मैकेनिक्स वगैरह का। उसके बाद ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन क्या होगा, तो सांचे दरबार की जय में चल रहा है, तो थोड़ा सा फास्ट होगा तो कंपेयर करना क्या सर लगता ये है? कब तक हो जाएगा सारा चैप्टर पूरा? क्यों परेशान क्यों है? बताइए ना। ऐसे तो 12 क्लास शुरू होगा 1 अप्रैल से। क्या? क्या चाहती हो? कोई नहीं आने वाला कल से। नहीं आने वाला तो सही में तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बाहर? हाँ सही में हाँ? तुम बाहर में कहीं घुसा हो जाएगी है सर। सही में तो हम किसको पढ़ाएंगे? कहीं भी सेशन अपने से शुरू होता है ना। अरे शॉर्टकट पढ़ाएंगे क्यों यार, जब मान लो कि नीट और जेईई का क्वेश्चन नहीं तुम लोग सॉल्व होगा तो ऐसे पढ़ाने से क्यों मतलब है बताओ। तुम लोग 12th में यहीं से बढ़िया से करो, ठीक है, दिमाग लगाओगे फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगा। हम क्लियर नहीं करेंगे। हो गया? बोलो यार। चल ये तुम लोग है ना, एक क्वेश्चन लिखो। पढ़ाने का मतलब मेडिकल बनना चाहिए, नहीं समझेगा। ये तुम लोग क्वेश्चन लिखो। फॉर एन आइडियल गैस, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। फॉर एन आइडियल गैस find the value of gamma at constant pressure। तुम लोग को है ना गामा की वैल्यू बताना है कांस्टेंट प्रेशर पे कितना होगा। इसके ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1/Tv, T का मतलब प्रेशर, V का मतलब क्या है वॉल्यूम। ऑप्शन बी इतना तो तुम लोग आता ही होगा 1/V, V का मतलब क्या है वॉल्यूम। ऑप्शन सी है इसका 1/T होगा क्या, T का मतलब टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है 1/T। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे कि अपने पास कोई आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस का कांस्टेंट प्रेशर पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सटेंशन का वैल्यू इन चारों में से कौन होगा, ये क्या बताइए। बताओ यार, कांस्टेंट प्रेशर पर कितना वैल्यू होगा। चलो हम बताएं क्या। नहीं। चलो तुम PV is equal to nRT से होगा। अरे तुम लोग को है ना आइडियल गैस का इक्वेशन पता है तुम लोगों को ना, nRT इतना बहुत पता है तुम लोगों को, क्योंकि हम नहीं पढ़ाए हैं तो हम अभी नहीं बात कर सकते ज़्यादा, लेकिन फॉर्मूला बता दिए तुम लोग। और आइडियल गैस रियल गैस के लिए इक्वेशन वाले नहीं होता है। यस सर। पता है ना तुम लोगों को। आइडियल गैस के लिए ये होता है। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है? आइडियल गैस और आइडियल गैस का मतलब क्या होता है बताओ। वैसा कोई होता ही नहीं। एक रियल गैस होता है, एक आइडियल गैस होता है। आपके किधर पाँव की जला में चला वंदन कर इमेजिनरी। इमेजिनरी। अरे किसी का है क्या आइडियल गैस इक्वेशन? बताओ आइडियल गैस इक्वेशन में किसी का कुछ आया या नहीं आया?
ये तुमसे तो सोल्व होना चाहिए ज्ञानी पुरुष। बिलाल सर तुम लोग को इतना पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ अगर एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ? बिलाल सर की इज्जत का फालूदा तुम लोग क्यों कर रहे हो बताओ? इज्जत का फालूदा प्रिया क्यों तुम कर रहे हो? बिलाल सर बोल रहे भाई कहाँ से आएगी? इतना बता दें गामा है क्या? तो प्रेशर और प्रेशर टेम्परेचर एनसीईआरटी करूंगी केमिस्ट्री। चलो ये लगता है कि तुम लोग सोल्व नहीं होने वाला, ऐसा लग रहा है क्या? बोल रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों से सोल्व नहीं होने वाला है, जैसा मुझे लग रहा है। हाँ लग रहा है क्या? इधर देखो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? इस केस में गामा का वैल्यू कितना होगा? 1/2। ये तुम लोग इधर देखो, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन तुम लोगों को दिए, पता नहीं क्या पढ़ रहा था थर्मोडायनेमिक्स वगैरह। इधर देखो एक बात बताओ, सबको पता है, हालांकि ये जो इक्वेशन है जब आगे अगर थर्मोडायनेमिक्स हम खुद ही बताएंगे, ठीक है? सब हंस रहा है सर, मतलब तुमको पता है क्या पढ़ाई हुआ है। एक बात बताओ, देखो सबको पता है कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? पीवी इक्वल टू कितना होता है? nRT होता है क्या? यस। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो पूरा जो प्रोसीजर वगैरह है कांस्टेंट करो प्रेशर पे, है ना? कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब ऐसा करो तुम लोग कि दोनों तरफ तुम पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, देखो पी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बताओ v का कितना आ जाएगा? dv इक्वल टू n क्या नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होता है, r जो गैस कांस्टेंट होता है, उसको तुम बाहर निकालो और ठीक है कितना आ जाएगा इस केस में आपका dt। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक बार बताओ, जब ये चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला कितना था? डेल्टा v इक्वल टू v गामा कितना था बताओ? डेल्टा स्मॉल चेंज कितना होगा? डेल्टा v कन्वर्ट करेगा dv में और v और गामा कितना dt किसमें करेगा? इसमें हो जाएगा dt। ये दिक्कत है क्या? ठीक। अब देखो जहां पर dva है उसमें तुम यहां इसको पुट कर सकते हो क्या? तो कर दो आपका pv गामा इनटू आपका dt इक्वल टू कितना आ जाएगा? nr कितना आ जाएगा? dt। कोई दिक्कत है क्या? हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है? गामा का। देखो dt से dt मर गया क्या? तो बताओ क्या बच गया? pv गामा इक्वल टू कितना बच गया? nr। और देखो pv इक्वल टू कितना होता है? nrt। तो इसको लिख सकते हैं आपका nrt इनटू गामा इक्वल टू कितना आ गया? nr से nr मर गया, गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या तुम लोग भैया करते हो तुम लोग? आइडियल गैस चल रहा है तुम लोग केमिस्ट्री में 2 महीना से। चलो एक क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया था क्या सर? तो ऐसा कुछ नहीं है ना, आया नहीं पढ़े, यही होता है, इंसान जब पढ़ता नहीं कमजोर होता आवाज चली जाती है, समझे बात को? हम लोग केमिस्ट्री में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं करवाया गया। अरे तुमको केमिस्ट्री में कुछ नहीं करता है क्या? केमिस्ट्री दुनिया का सबसे बोरिंग चीज होता है, ठीक है? मेरे को केमिस्ट्री आज तक कभी नहीं पड़ता, कभी सॉलिड बनता है, कभी गैस बनता है, कभी लिक्विड बनता है। विचित्र एनामोलस व्हाट डू यू मीन बाय एनामोलस? तुम गामा सही से लिखो, तुम वाइट लिख दिया गामा अल्फा गामा, उसको तुम खाता वहां बढ़िया से लाइक एक क्या गामा हो गया? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कब कर देगा? चलो ठीक है। अब तुम लोग है ना, अब कुछ थोड़ा बढ़िया बात पढ़ने वाले हैं। बढ़िया बात क्या पढ़ने वाले हैं सर? हमको आज तक पता नहीं चला जिंदगी में बढ़िया बात भी होता है क्या? आजकल ठंडी का मौसम चल रहा है,
है कि नहीं? ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेड लगाओ, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कॉपी पर हेड लगाओ तुम लोग, एनामोलस 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 ANAMOLOUS एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक बार तुम जैसे ग्राफ बना लो, बड़ा प्यारा सा ग्राफ है, फिर हम समझते हैं कि दोनों का देखो मतलब वगैरह क्या है, एनामोलस का मतलब क्या है। इधर तुम ग्राफ बनाओ वॉल्यूम का, और इधर तुम ग्राफ बनाओ टेम्परेचर का। क्या हो गया जी छोटू? इधर ग्राफ किसका है? टेम्परेचर का। और ये जो ग्राफ बेसिकली क्या है, ये अगर मान लो इधर बनाते हैं आपका कि 4 डिग्री आपका सेंटीग्रेड पे, समझे बात? क्या हो गया? कुछ नहीं सर। इसके बाद क्या है? एस ये आपका ये ग्राफ किसका है? पैराबोला। ये पैराबोला है तो हम लोग पैराबोला। ये तुम लोग है ना, इसे ग्राफ को तुम लोग ग्राफ बनाओ थोड़ा बहुत। यस। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनामोलस। अब यहाँ पे बता रहा टेम्परेचर का रीडिंग कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। यहाँ पर टेम्परेचर का रीडिंग कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो है ना, इसका मतलब समझते हैं। सर एनामोलस 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 ऑप्शन कम है, ठीक और ये सही है। 22 पीरियड शो करना है ग्रुप में तो ज्यादा ऑप्शन रखो, ठीक है। सुबह सुबह शाम 4 बजे 2 बजे 3 बजे हो गया क्या? ये तुम लोग है ना, इधर देखो इसका मतलब क्या है ना, बुक वगैरह में बहन थोड़ा कंफ्यूज करके सारी क्या थ्योरी वगैरह तो बच्चा कंफ्यूज करता है। देख रहे हो क्या? उलट दी ये इधर देखो, होता है देखो। एनामोलस का मतलब क्या होता है? विचित्र। एनामोलस का मतलब क्या है? विचित्र। विचित्र का मतलब क्या है? ऐसा किसी में नहीं देखा गया। ए इसका मतलब यही है ना, अभी तो मत यार उधर देखो छाप ली एकदम फोटोकॉपी। इससे पता क्या लगता है? फीस देते तो जो बात लिखा है सब कुछ लिख देते, ठीक है? अरे समझ लो, एनामोलस का मतलब क्या है? विचित्र। और देखो ये जो मेनली जो प्रॉपर्टी है ये केवल किसमें देखा गया हम लोगों को? वाटर में। अब देखो समझने की कोशिश करते, देखो ये देखो जनरली देखो जितने सारे मैटर वगैरह होता है, ये जितने सारे जो मैटर वगैरह होता है, तो अगर मान लो कि मैटर को तुम अगर हीट दो तो हीट करने का मतलब बेसिकली क्या होता है? उसको टेम्परेचर क्या करना? राइज कराना। यस सर। यही होता है ना। तो देखा ये गया कि ये जो मैटर है वो क्या कर गया? आपका एक्सपेंड कर गया। मैटर क्या कर गया? आपका एक्सपेंड कर गया। क्या कर गया? आपका एक्सपेंड कर गया। एक बार होता है एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? उस मैटर का जो वॉल्यूम है वो क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। देखो अभी तक देखो जितने सारा प्रॉपर्टी वगैरह था उसमें क्या देखा गया कि अगर किसी मैटर को, और मैटर का मतलब है दूध पानी गिलास गैस ले लो, है ना, गैस को तुम हीट करके एक्सपेंड करता है, कसम एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है? आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, समझे बात? ये किस में देखा गया? आपका ये जो प्रॉपर्टी देखा गया आपका वाटर को छोड़कर किसी में देखा गया। बात समझ में आ रहा है? वाटर में क्या देखा गया भैया? में क्योंकि तो एनामोलस वाटर में देखा गया कि देखो स्टार्टिंग में बताना यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर कितने पे? आपका 0 पे, समझे बात? तो देखा गया कि 0 और 4 के बीच क्या है? देखो अगर इधर तुम अगर मान लो कि मूव करोगे तो क्या होगा? देखो टेम्परेचर राइज कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो वाटर में क्या देखा गया कि जैसे देखो आपका 0 से तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम लोग का जो वॉल्यूम है तो धीरे धीरे क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आएगा? और लेकिन और मैटर में क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करने पे आपका एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम बढ़ता है। इसमें क्या हो रहा था? देखो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा था? आपका घट रहा था। एक समय देखो 4 का आया तो देखा कि बिल्कुल आपका घट गया। उसके बाद ये देखा गया किसमें? किसमें? केवल वैलिड आपका वाटर के। फिर ये देखा गया कि 4 के बाद देखो आपका टेम्परेचर मान लो कि राइज कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका देखो वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? एक किसमें देखा गया? केवल और केवल आपका किसमें? वाटर में। बात समझ में आ रही है? यानी तुम ऐसे बोल सकते हो कि 4 से आपका अगर नीचे की तरफ आते हैं, 4 से अगर कम रहता है तो क्या होता है? टेम्परेचर से क्या करता है? राइज करता है। 4 से अगर कम आते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है? राइज करता है। देखो यहाँ पे आपका धीरे फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, समझे बात?
इसको उल्टा तुम बोल सकते हो कि 0 से अगर 4 की जगह जाते हैं तो क्या करता है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज करता है, और 4 से फिर उधर जाते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ये तुम लोग थोड़ा सा बात लिखो थोड़ी सी है। अच्छा एक बात बताओ क्या, इधर देखो, अच्छा एक और लिखो, ये दो बात और बताते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनामोलस। एनामोलस का मतलब विचित्र। यानी 4 से अगर कम होता है तो उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। छापे क्या? और वो बात लिखो यार, ये ग्राफ बन गया क्या? हाँ। चलो एक बात और मैं बताया तो छापना कुछ नहीं है। हो गया क्या? तो ठीक है, इधर तुम देखो, इधर देख रहे हो क्या? ठीक, इधर देखो, दो बात और बताते हैं तुम लोग। ये बताना इस वाला ग्राफ यही है ना, देखो इधर अपने पास एक ग्राफ इधर है, ये 4 का इधर, आपका इधर 10 का मान लो है ना, तो ग्राफ आपका ये है क्या? ये आपका किस पे है, आपका है ना। एक क्वेश्चन ये है कि इन आपका कोल्ड कंट्रीज, इन कोल्ड कंट्रीज, ये कोल्ड कंट्रीज का मतलब क्या है, जहां पर बर्फबारी होती है। कोल्ड कंट्रीज का मतलब क्या है, देखो यूरोप में देखो जितने सारे देश वगैरह है वहां पे क्या होती है, बर्फबारी होती है। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप वो क्या होता है, बर्स्ट कर देता है। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फट जाता है। क्या होता है आपका, फट जाता है। देखो पता क्या होता है, देखो जैसे मान लो है ना कि ये वाटर का पाइप है ना, मान लो कि यूरोप वगैरह तुम लोग घूमने गए तो पता आप देखो वजह से ठीक है जाओगे कभी के दिन है भी नहीं। जैसे मान लो कि वाटर वगैरह जा रहा पानी, वाटर में पानी जा रहा, समझे बात। और मान लो कि इसका जो टेम्परेचर है, जैसे मान लो कि 4 डिग्री अगर सेंटीग्रेड से अगर कम हो गया, क्या हुआ आपका, कम हो गया। 4 से कम मतलब आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, तो उस केस में क्या देखो 4 से कम का मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है आपका, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो देखो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पाइप एक्सपेंड कर जाएगा। पाइप क्या करेगा आपका, एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंड करेगा क्या होगा, फट जाएगा। क्या होगा आपका, फट जाएगा। बोलना यार। यस सर। जैसे मान लो कि अगर टेम्परेचर अगर मान लो कि नॉर्मल है, ये पाइप से देखो पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो है ना, इस वाले कोल्ड कंट्री में अगर मान लो कि 4 से अगर कम टेम्परेचर हुआ तो देखो 4 से कम का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। 4 से कम देखो नहीं बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा, देखो बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब क्या हो, पानी एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंड करेगा पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। समझे बात को। और मान लो तुम इधर मान लो कि ये तो समझ बात आ गई कि है ना, 4 से कम होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम आपका राइज करता है। इधर देखो जैसे मान लो एक और क्रॉप्स वाले कहानी एक साथ होगा। एक और बात है, जैसे मान लो कि अगर कोल्ड नाइट है, कोल्ड नाइट का मतलब अभी जो चल रहा है कोल्ड नाइट, तो कमल ओढ़ने का नहीं है। तो कोल्ड नाइट में क्या होता है कि जो क्रॉप्स वगैरह हैं, क्रॉप्स वगैरह हैं, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे नहीं बोल रहा है कि क्या हो जाता है आपका, डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझे बात, कोई दिक्कत है क्या, क्यों हो जाता है। जैसे मान लो क्या तुम्हारे छत पे गमले में फूल है, सर किसके लिए रखे हैं, सर मुझे भी नहीं पता सर, लेकिन हम किसी भी जरूरत नहीं है, राज के लिए। राज के लिए। तो राज के लिए तुमको सिमरन बनना जरूरी है। समझे। इधर देखो, अब बोले सर सिमरन तो पहले सम्मान के बैठे, तुम ऐसा करो तुम लॉटरी निकालो, ठीक है। कल मेहंदी चौकी का संडे का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, कल लॉटरी निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ये ओबीसी बात है ना, अगर मान लो कि ये प्लांट वगैरह है या फूल मान लो कोई भी है, फूल मान लेते हैं फूल। आप सबको पता है कि इसका स्टेम वगैरह में देखो वाटर रहता है। इसके स्टेम में क्या रहता है, पानी तो रहता है, कितना तो सबको पता है तुम लोगों को। इसका स्टेम में क्या रहता है, वाटर रहता है। और देखो जैसे अगर मान लो कि टेम्परेचर अगर मान लो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मान लो कम हो गया तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा आपका, फट जाएगा। तो मतलब क्या कर जाएगा आपका, सर डिक्रीज ना करना चाहिए। टेम्परेचर डिक्रीज किया तो पागल हो मेरी पागल हो तुम, देखो नहीं बढ़ 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करना था वॉल्यूम। टेम्परेचर उल्टा सोचो यार, 4 से कम में बढ़ रहा था। यस सर। जी देखो फिर से 0 से अगर चल रहे थे 4 की तरफ तो क्या डिक्रीज कर रहा है, 4 से अगर 0 में चलते डिक्रीज कर रहा था। ग्राफ देखो, बात समझ में आया क्या।
तो इस केस में क्या होगा, ये ब्रस्ट कर जाए। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। यानी इस वाले केस में ये राइज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। v का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या फट जाएगा। चलो इसको छापो, छापो इसका। चाय बस लाना से कितनी में गरम करके ये कभी नहीं कर सकते। मंडे को चाय को लेके आओ सब तो चाय पीने से ना ये लिप जो है ब्लैक होता है। उसको अभी थोड़ी सी जरूरत है। कैसे कैसे लोग हैं यार, तुम जिंदा क्यों हो? की जरूरत है क्या? बोल दो तुम नहीं बोलोगे। जरूरत नहीं है बोलने में कहाँ। चलो सही, ये तो बात सही है। अनुसार सिस्टमैटिक अगर किसी को मिल जाए भैया वो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, इतना प्रैक्टिकल जिंदगी नहीं जीना भाई, जो भी लोग खा रहे। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अनुप्रिया तुम कौन झेलेगा यार, इतना तुम गरीब बेचारों से तुम सामने हाथ जोड़ लेगा। ठीक है भाई, हम आस्ते कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, इधर मिटा दो। एक बात तुम लोग थोड़ा सा और लिखो। ये क्या है? आइस फ्रीजेज ओनली ऑन, आइस फ्रीजेज ओनली ऑन, आइस फ्रीजेज ओनली ऑन surface of legs, surface of legs, surface of legs, surface of legs। हो गया क्या? मतलब इसका मतलब ये तुम लोग कभी देखे हो क्या कि है ना, ऐसे बहुत सारे मान लो कि कोण में रहता है ना, ऊपर मान लो ऊपर पे जमा हुआ है और नीचे में है, नीचे क्या होता है मस्ती देखो तैरते रहता है। देखिएगा तुम लोग? हाँ, ये जैसे मान लो है ना, ये देखा होगा तुम टीवी वगैरह में है ना, Yes, sir. कि मान लो है ना कि ये बर्तन बर्तन मत मान लो कि कोई कोण वगैरह है, ये मान लो इसका ऊपर का सरफेस है तो नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है फ्रीज रहता है और नीचे क्या होता है मछली तैरते रहता है। देखिएगा तुम? तो ये बेसिकली पता कहाँ पे होता है, जहाँ पर आपका कोल्ड है ना एटमॉस्फेयर है। हाँ, जहाँ पर क्या है आपका कोल्ड एटमॉस्फेयर है। ये थोड़ा सा इसका देखो कहानी समझते हैं ना कि ऐसा देखो होता क्यों, समझे बात को कि मछली देखो नीचे तैरते रहता है, ऊपर क्या देखो ऊपर जमा होता है। तो सबसे पहले तुम मछली बनाओ, ठीक, मतलब करेंगे चल कोई बात। इसमें क्या है पानी, इसमें क्या है आपका पानी, ध्यान देना, इसमें क्या है आपका वाटर है। देखो ये तुम लोग हैं थोड़ा बारीकी समझना, और ये इसका क्या है आपका ऊपर का आउटर लेयर है। अच्छा एक बात बताओ, इस मान लो कोण का कुछ समय के लिए इमेजिन करो, ये क्या है आपका कोण है। आइस जो इंसुलेटर ऑफ हीट, इसके कारण से वो अंदर हीट रहता है तो पानी हीट तुम्हारे ना पापा इसमें गैस लगाएंगे स्टोव लगा कर। नहीं, आइस बर्न वो हीट को मतलब जो ठंडी है उसको ट्रांसफर नहीं करता। अच्छा हाँ, जाने पुरुष इधर देखो, देखो होता क्या, देखो एक बात बताओ, ये सब कुछ तुम है ना तुम लोग बोल जाओ। देखो पता है क्या, सुनो
कि ये एक मान लो पॉन्ड है, इसमें आपका इनसाइड वाटर है, ये देखो सरफेस है। अब देखो ये सरफेस का जो वाटर है ये बताओ आपका एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में है, यस सर। इसमें है आपका एटमॉस्फेरिक इसमें आपका कांटेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। एक कुछ समय के लिए मान लो आपका कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है आपका 4 डिग्री आपका सेंटीग्रेड। अब देखो पता क्या हो सुनो, अब देखो obvious बात है ना कि अभी जो 4 डिग्री है 4 डिग्री के सेंटीग्रेड के कांटेक्ट में क्या है आपका कि इस बॉन्ड का जो अपर जो सरफेस वाटर वो कांटेक्ट में, ये सब कांटेक्ट में थोड़ी है। तो उस केस में क्या होता है कि आउटर जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या करता है आपका कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने का मतलब सिकुड़ता है ऊपर को, समझे बात को? तब सिकुड़ेगा तो इसका मतलब क्या है आपका ज्यादा डेंस हो जाएगा। और किसी चीज को अगर मान लो कि तुम अगर सिकुड़ता है तो क्या करेगा, डेंस करेगा। तो डेंस करने का मतलब क्या है, ऊपर का लेयर तो ऊपर भारी हो जाता है, और जब भारी होता है तो क्या होता है इसका जो अपर लेयर है वो कहाँ पे आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? और नीचे का जो पानी फिर कहाँ पे आ जाता है आपका, ऊपर की तरफ। बात तो समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे यार इस बार टेम्परेचर पे क्या करता है, इस वाटर का जो ऊपर का जो लेयर है वो क्या करता है, कांटेक्ट करता है, सिकुड़ता है। तो सिकुड़ने के केस में क्या होगा, डेंस होगा तो भारी होगा। तो भारी होता है कि ऊपर आउटर लेयर कहाँ पे आ जाता है, नीचे की तरफ। और नीचे देखो पानी है, ये पानी फिर कहाँ पे चल रहा है, ऊपर की तरफ, समझे बात? ये देखो नीचे का जो लेयर है इसके साथ भी यही होता है। फिर क्या होता है कि फिर सिकुड़ता है, डेंस होता है, फिर ऊपर वाला देखो नीचे आ जाता है, और इसके नीचे वाले लेयर का जो पानी है फिर कहाँ चल जाता है, ऊपर जाता है, समझे बात? ऐसे करते करते नीचे के ऊपर ले जाते रहता है, और पूरे आपका यहाँ से यहाँ तक पूरे लेयर में आपका पूरे का वाटर का जो टेम्परेचर हो जाता है वो कितना आ जाता है तुम लोगों को, 4 डिग्री आपका सेंटीग्रेड। आप पता क्या होगा, इस वाले में जो बॉटम का जो वाटर का जो सरफेस है कहाँ पे चल जाता है, यहाँ पे। बात समझ में आया क्या? अब देखो आप पता क्या होगा, इस वाले केस में हर एक आपका लेयर का टेम्परेचर कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप पता क्या होगा, अब कोई लेयर न ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बात को समझ में आ रहा है क्या? उसी केस में क्या रहेगा, सब फिक्स रहेगा अपनी जगह पे। क्यों? सबका टेम्परेचर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे वाला जैसे ऊपर गया होगा तो अभी देखो बताओ इसका टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर घट के कितना आएगा बताओ, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर घट के कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर घट के कितना आ जाएगा आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर घट के कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आएगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या देखे थे कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा था, 1 डिग्री पर था क्या, ये आपको और पता। तो 0 पे क्या देखे, इसका देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर दे, कर गया। यानी देखो जैसे ही नीचे के लिए ऊपर आया होगा तो इसका टेम्परेचर घट के 0 पे आ गया होगा। तो 0 पे आने पे क्या कर गया होगा, ये एक्सपेंड कर गया होगा। एक्सपेंड करने का मतलब है, एक्सपेंड करने का मतलब ये देखिए कि आपका क्या वॉल्यूम बढ़ गया। ये क्या बढ़ गया, इसका इंक्रीज कर गया, बताओ इसका इंक्रीज कर गया वॉल्यूम। इस केस में पता क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पूरे में देखो 20 जाएगा। बात समझ में आएगा, पूरे में क्या हो जाएगा आपका 20 जाएगा। और 20 ने केस में मतलब क्या, देखो आप ऊपर का टेम्परेचर कितने पे आ गया बताओ, 0 पे आ गया। लेकिन नीचे का, इसके जस्ट नीचे का अभी भी टेम्परेचर कितने पे है आपका, 4 डिग्री पे। बात समझ में आया क्या? आप तुम बताओ इसमें कौन अभी हॉट है कौन कोल्ड है? तो ऊपर देखो ज्यादा ठंडा है, ये इसके ऊपर वाले का लेयर क्या होगा, एक्सपेंड कर गया तो चार्ट को 20 ही है, समझे बात? और 20 ने का मतलब है देखो वॉल्यूम अगर मान लो बढ़ गया, और सबको पता वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, डेंसिटी कम हो जाता है। और डेंसिटी का कितना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी का मान बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी कम हो जाएगा ना। तो डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है आपका, क्या करे, फ्लोट करेगा। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या करेगा आपका, फ्लोट करेगा। यानी ऊपर क्या बर्फ बन गया है ना, कितने पे आपका 0 पे, और ये क्या करा, बर्फ बन गया मतलब तैर रहा है। तैर क्यों रहा है आपका, डेंसिटी क्या हो गया, इससे कम हो गया। बात समझ में आएगी? और नीचे का जो पानी जो बचा था कितना पे आपका, 4 पे, समझे बात? तो आराम से क्या मस्ती देखो तैरते रहता है। वही सी बात है, ऊपर देखो कम टेम्परेचर पे है, ये देखो ज्यादा पे है, तो नीचे पानी थोड़ा सा गर्म लगता है, ऊपर थोड़ा सा ठंडा लगता है। बात तो समझ में आएगी? ये आपका क्या होता है, इसमें तैरते रहता है। तुम लोग बकवास और कॉम्पिटिशन, और सबको पता है कि आइस का जो डेंसिटी होता है वाटर से कम होता है तब तो फ्लोट करता है। तो ऊपर पोर्शन क्या फ्लोट करते रहेगा, नीचे पानी बना रहेगा, कोई असर नहीं होगा। ये बेसिक बातें थी जो तुम लोग बता दी। हालांकि तुम लोग केमिस्ट्री से बताते ही होंगे, आइस का डेंसिटी कम होता है, पानी का ज्यादा होता है, तब वो आइस तैरते रहता है। जिंदा इंसान है तो डेंसिटी ज्यादा होता है, एक इंसान अगर मर जाता है तो डेंसिटी कम हो जाता है, तो पानी में तैरते रहता है। ये बेसिक बातें हैं जो तुम लोग हमें जानना चाहिए। तुम लोग सर हम लोग बहुत कुछ जानते हैं सर, आपको थोड़े बताएंगे सर हैं। कितना भी हो 10:30 है गया, लेकिन कब पढ़ाते हैं समय तो बकवास करना चाहिए।
हो गया। चलो कब कर इसको ठीक। अच्छा एक बात बताओ कि ये बाई मेटालिक स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? क्या या बाई मेटालिक स्ट्रिप मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक, बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप। ये तुम लोग है ना देखो, देख रहे हो क्या? यस ये बाई मेटालिक स्ट्रिप का मतलब क्या है? जैसे मान लो है ना कि अपने पास ये इधर एक कॉपर का वायर है वो मेटल के स्ट्रिप और इसके ऊपर एक और लगा दी, मान लो कि एल्युमिनियम का वायर लगा दी, कोई दिक्कत है क्या? और इस तरह से देखो दोनों स्ट्रिप है, देखो इस तरह देखो दोनों स्ट्रिप है कि दोनों स्ट्रिप है ना एक दूसरे को छोड़ने वाला नहीं है, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या है आपका दोनों फिक्स है। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे ऐसे मान के बैठो कि देखो एक लिए कॉपर का एक लिए एल्युमिनियम का, दोनों को वेल्डिंग करना है, सभी बात को क्या करवा दी? वेल्डिंग करवा दी, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब सुनो, अगर इनको मोड़ेंगे जोड़ेंगे भी तो साथ में क्या होगा? साथ में मुड़ेगा भी, साथ में क्या होगा? कोई जुड़ेगा भी, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 मान लिए और इसका कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कितना मान लिया आपका? अल्फा 1। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में एक बात मेंशन किया हुआ है कि अल्फा 2 का मान आपका अल्फा 1 से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसका इनिशियल वैल्यू कितना मान के बैठते हैं आपका? 1, मतलब दोनों का रट कर, और इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है ये कितना मान के बैठते हैं? d। कोई दिक्कत है क्या? मतलब इसकी मोटाई कितना है आपका? d। अब क्या किए दोनों को ना इसमें क्या कर दिए आपका? हीट कर दिए। हीट करने का मतलब क्या है? इसका टेम्परेचर क्या करवा दिए हम लोग? राइज कर दिए। अब राइज करने पे क्या होगा बताओ? राइज करने पे अब आपका देखो ऊपर वाला भी देखो एक्सपेंड करेगा और नीचे वाला भी एक्सपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है? यस तो दोनों को साथ में अगर मान लो कि अगर हीट दोगे इसका मतलब क्या होगा? दोनों राइज करेगा, इसका लेंथ मतलब इसका भी इंक्रीज करेगा, इसका भी इंक्रीज करेगा। अब देखो चेंज इन जो लेंथ है वो डिपेंड करता है एल अल्फा किस पे करता है? डेल्टा टी पे। अब देखो इसका जो अल्फा 2 का मान देखो ज्यादा है, तो ज्यादा बढ़ाई इसका चेंज करेगा। लेंथ ज्यादा इसका देखो अल्फा का मान ज्यादा है ना, अल्फा का मान ज्यादा होगा तो इसमें चेंज लेंथ देखो ज्यादा हो जाएगा, यानी ये ज्यादा से बढ़ेगा। और देखो इसमें भी इंक्रीजमेंट होगा लंबाई में, लेकिन क्या होगा? कम होगा। अब देखो जब कम हो इसमें कम होगा इसमें ज्यादा होगा तो पता क्या करेगा? और देखो दोनों को साथ में छोड़ना है, क्या करे? बेंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। नहीं करेगा क्या? यानी कुछ समय के बाद ये हो जाएगा, ये आपका बेंड करके कुछ ऐसे आ जाएगा, ये बेंड करके कुछ ऐसे आ जाएगा। ये मान लो कि ऐसे बेंड कर जाएगा क्या? और देखो ना ये अगर मान लो कि कम बढ़ेगा और ये ज्यादा बढ़ेगा, और देखो इसको तुम यहाँ पे क्या है कि ऐसे मान के बैठो दोनों इंटरलॉक है, इधर बेंड कर जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? मान लेते हैं यहाँ से इधर कितना मान रहा है आपका थीटा और इसका कितना रेडियस मान के बैठते हैं? r मान के बैठते हैं। कितना मान के बैठते हैं? r। और यहाँ पे इसका कितना है आपका लेंथ कितना है? कितना है? कोई दिक्कत है क्या? मान लेते हैं कि है ना चेंज करने के बाद ऊपर वाले का लेंथ कितना हो गया आपका? L2 हो गया और नीचे वाले का लेंथ कितना हो गया आपका? L1। कोई दिक्कत है क्या? कितना हो गया? ऊपर वाले का लेंथ कितना हो गया? L2 हो गया चेंज करने के बाद, और नीचे वाला कितना हो गया? L1 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भी कितना होगा? r के बराबर आएगा। एक बार बताओ सबको फार्मूला पता है कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? L/r होता है क्या? बोलो यार। यस सर यहाँ से लिख सकते हैं L इक्वल टू कितना हो जाएगा? r इंटू आपका थीटा। कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ देखो सेकंड वाले का राइज करने के बाद लेंथ कितना? L1 है क्या? तो लिख सकते हैं L1 इक्वल टू कितना? r लिख सकते हैं। देखो इसका जो रेडियस r के बराबर है, ये है क्या? यस सर यहाँ से लिख सकते हैं r इंटू कितना लिख सकते हैं आपका थीटा। इसको इक्वेशन 1 और सेकंड अगर लेंथ देखो कितना हो? L2 हो गया क्या? L2 इक्वल टू आपका इसका जो रेडियस कितना है? बड़े वाले का रेडियस कितना? r प्लस d हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बताओ? r प्लस d और एक तो ये क्या रहेगा? इसको तुम रेशियो लो आपका तो बताओ कितना हो जाएगा? L2 अपॉन L1 इक्वल टू हो जाएगा r प्लस d इनटू आपका थीटा अपॉन r इनटू आपका थीटा। ये मर गया दोनों से। L2 अपॉन L1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? r प्लस आपका d अपॉन कितना आ जाएगा? इसको तुम फर्ड मानो। कि हम लोग को ये बताना है
कि अगर मान लो कि वो दोनों बेंड कर गया है तो बेंड करने के बाद ये जो आर्क बन रहा है, ये ऐसे आर्क जो बनेगा मान लो, इसका देखो रेडियस कितना होगा, बात समझ में आया क्या? और मान लो गलती से रेडियस निकल है तो और भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये हो गया। अब देखो एक बार बताओ, अगर मान लो इसको चेंज किए तो लेंथ चेंज करने के बाद कितना L2 आ गया क्या? तो बताओ क्या लिख सकते हैं इस केस में, क्या L2 इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, L अल्फा कितना होता है, डेल्टा होता है, ये होता है क्या, L अल्फा कितना हो जाएगा, डेल्टा। अब देखो इसका सेकंड वाले का अल्फा का मान कितना, अल्फा 2 है क्या, अल्फा 2 लिख सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में दोनों का लेंथ देखो L ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को देखो सेम टेंपरेचर राइज करवाया है, ये भी कॉमन होगा। और सेकंड है कितना बताओ, L1 हो गया है, गर्म करने के बाद कितना होगा, L into अल्फा 1 कितना हो जाएगा, डेल्टा। इसमें तुम दोनों का रेशियो ले लो, तो जब रेशियो आप लोग लोगे तो मुझे लगता है अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, L अल्फा 2 डेल्टा t अपॉन L अल्फा 1 कितना आ जाएगा, डेल्टा t। ये दोनों मर गया, L से मर गया, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू आपका L2 पे ऐड होगा सर, वो सर क्या जिंदगी में हो गया है जी, ये डिस्ट्रैक्शन मेरे जिंदगी में क्यों चल रहा है? ये सब मिस्टेक कैसे है? ठीक, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, L2 अपॉन L1 आ रहा है, तो यहाँ से अगर रेशियो लोगे तो मुझे लगता है कि L अल्फा 2 डेल्टा अपॉन कितना होगा भाई, L अल्फा 1 कितना आ रहा है, डेल्टा। ये क्रॉस मर गया, L से मर गया, इन केस में L2 अपॉन L1 इक्वल टू कितना आ रहा बताओ, अल्फा 2 अपॉन आपका अल्फा 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानो आपका 4। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, सुनो, थर्ड बोल रहा है L2 अपॉन L1 इक्वल टू इतना आ रहा है और वो उतना बोल रहा है, तो क्या दोनों को लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3 क्या लिख सकता हूं, r प्लस t अपॉन r इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बताओ, अल्फा 2 अपॉन कितना लिख सकते हैं, अल्फा 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, r अपॉन r प्लस आपका d बाय r इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। ये कट गया क्या, तो 1 प्लस d अपॉन r इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन कितना ले, अल्फा 1 पर भेज दो, d बाय r इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 माइनस 1। यानी बोल सकते हैं d बाय r इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 1। कोई दिक्कत है क्या? ये हम लोग को निकालना क्या, रेडियस निकालना है ना, कि r को बेंड करेगा तो बेंड करने के बाद इसका रेडियस कितना होगा, r का मान निकालना होगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से r लिख सकते हैं, r इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अल्फा 1 आपका d अपॉन अल्फा 2 माइनस कितना आ जाएगा, उल्टा कर दिए क्या? सही है, यानी देखो है ना, चेंज करने के बाद इसका कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अल्फा 1 इनटू d अपॉन आपका अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 क्या बोलते यानी जब बेंड करेगा तो बेंड करने के बाद इसका रेडियस कितना आ जाएगा, अल्फा 1 d अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 2। चेंज करने के बाद इसका रेडियस यही आ जाएगा। यानी ये जब मेटालिक स्ट्रिप अगर बेंड करेगा तो बेंड करने के बाद इस आर्क का जो रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू अल्फा 1 d अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब अल्फा 1 तुमको पता है क्या है, अल्फा 1 क्या है, फर्स्ट का रड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा 2 क्या है, सेकंड का लीनियर एक्सपेंशन। एक तरह का क्या देखो फार्मूला है, समझे बात को। और r में फिर से बोल दो, r देखो रेडियस है, वरना कई बच्चा बोलेगा पता है ना कि सर रेजिस्टेंस है। आज के बच्चों को भरोसा है कितना है, 10 मिनट 35 हुआ है। लेट करेंगे ना, वो ज़रा सा फिर नानी को हल्ला करेंगे। ये तुम लोग है ना, इसको नोट करो यार, मतलब फिर पूरा बच गया पढ़ाने के लिए यार। इतना अच्छा लगता है एक क्लास बड़ा स्लो चल रहा है।
बाई मेटालिक स्ट्रिप के फार्मूला है, तुम वो याद कर लेना, जिंदगी में क्वेश्चन बनता है। जब तुम 10th क्लास में तो तुम्हारे सर वहाँ एक बात बताते थे कि किसी वायर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, बताते थे क्या? सब भूल गए तुम? क्रॉस सेक्शन नौ एरिया सर हम लोगों ने बना चलो यहाँ तक लेकर बताते हैं, क्या बताते हैं, क्योंकि इस न्यूमेरिकल मिलेगा तुम लोगों को। RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 2। नाक से पानी निकल रहा है तो ठंडा क्यों नहीं खा लिया? आते हैं सर। तो है ना, कब शुरू कर दिया? जिसको मुर्गा के टांग से डर लगता है। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मंडे को पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट वगैरह क्या होता है स्केल वगैरह में, अगर स्केल बना हो स्टील वगैरह का तो वर्नियर कैलिपर में बताया था। अरे वो नहीं, ये अलग चीज़ है। क्योंकि अगर मान लो स्केल स्टील का बना है और टेम्परेचराइज कर देंगे तो स्केल का रीडिंग क्या होता है चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर 80 है वहाँ पर कौन आ जाएगा, 75 आ जाएगा, हैं? बढ़ेगा तो आएगा, 80 आएगा बढ़ जाएगा ना यार। 80 से बढ़ेगा तो सिर्फ 85 तक होगा, 75। 80 की जगह कोई और आ जाएगा, 75 आ जाएगा, तब तो स्किप पड़ेगा। उल्टे क्या सोच रही हो? चल कोई बात नहीं, बकवास करेंगे मंडे को, ठीक है। अभी मूड से आएंगे बढ़िया है। और मंडे को हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री क्या होता है, समझे बात को? तब जाकर तुम लोग है ना एससी वर्मा सर के न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। ये तुम लोग कल एक काम करो है ना, मंडे को एक असाइनमेंट है, इधर देखो, एससी वर्मा एससीबी में है ना ऑल न्यूमेरिकल्स तुम लोग असाइनमेंट में जमा करना है। और टॉपिक का नाम क्या है, वर्क पावर एनर्जी, क्वेश्चन 1 से लेकर लास्ट तक। ऐसे क्या होगा, तुम लोग रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग है ना वर्क पावर एनर्जी सॉल्व करके क्या होगे, मंडे को हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक, लास्ट तक। तो ऐसे क्या होगा, रिवाइज भी हो जाएगा। अभी क्या है ना कि आज की क्लास में कोई न्यूमेरिकल नहीं निकला, ठीक है। अरे तो ये दिन क्या है, आज की रात है, कल का दिन है, परसों का रात है, रात ही रात है, ठीक है। तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है। चलो सुबह करो। तो